फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं 10th ग्रेजुएट टीचर टीजीटी सॉल्व पेपर। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नांकित लाइनें किसने लिखी हैं ये आपको बताना है। लाइनें क्या हैं? फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रिप। ऑप्शन ए में दिया गया किड्स, ऑप्शन बी सैली, ऑप्शन सी साउथे, ऑप्शन डी कॉलेज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सैली। ठीक है, तो ये सैली के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स इज। नाइटिंगल्स का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रिज, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉबर्ट ब्रिज। द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स इज रॉबर्ट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विच पोइम इज फॉलोइंग लाइन अपार्ट। किस पोइम से ये लाइनें ली गई हैं, निकाली गई हैं? फॉर देम नो मोर द ब्लीजिंग हर्थ शैल बर्न, ये लाइनें हैं। किससे ली गई हैं? ऑप्शन ए में दिया गया लिसिडस, ऑप्शन बी में स्कॉलर गिप्सी, ऑप्शन सी में इल्जी ग्रेज इल्जी, ऑप्शन डी में इन मेमोरियम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ग्रेज इल्जी, यानी ग्रेज की जो थॉमस ग्रे की जो इल्जी है उससे ये ली गई है। ठीक है, और ये ली किससे गई? इल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से ली गई हैं। ठीक है, थॉमस ग्रे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्केमिस्ट इज। अल्केमिस्ट ठीक है क्या? नॉवेल, कॉमेडी, बुक ऑफ केमिस्ट्री, ट्रेजेडी। अब आपको बताना है अल्केमिस्ट क्या है। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नॉवेल। द अल्केमिस्ट इज ए नॉवेल रिटन बाई पोलो कोयलो। पोलो कोल्हो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन। ऑप्शन ए में दिया गया एन आइम्बिक एन आइम्बिक हेक्सामीटर, ऑप्शन बी में एन आइम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन सी में ए डेक्टाइल टेट्रामीटर, ऑप्शन डी में एट्रोचेइक हेक्सामीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एन आइम्बिक हेक्सामीटर। एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन क्या है? एन आइम्बिक हेक्सामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. Auden बिलोंग टू। W.H. Auden बिलोंग थे, संबंधित थे किससे? प्रेजेंट सेंचुरी से, 19th सेंचुरी से, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 20th सेंचुरी। W.H. Auden बिलोंग टू 20th सेंचुरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। ठीक है, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ, यानी थॉमस हार्डी ने अपने जीवन के 30 वर्ष पहले नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था? शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल, पोइम्स, प्लेस। क्या नहीं लिखे थे आपको बताना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री है क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी में पेसिमिस्टिक, ऑप्शन सी में मेलियोरिस्टिक, ऑप्शन डी में नाइदर ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन थे क्या थे? एन इलिजाबेथन पोइट, ऑप्शन बी में ए ब्लीटेड इलिजाबेथन पोइट, ऑप्शन सी में ए जोकोबियन पोइट, ऑप्शन डी में ए क्लासिकल पोइट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ए ब्लीटेड इलिजाबेथन पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडन एज ए क्रिटिक वाज। डेडन जैसे कि क्रिटिक थे, कैसे थे? ए ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल, ऑप्शन बी में ए ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल,
ऑप्शन सी में अनवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। ऑप्शन डी में ए रिलेशन फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शंस निर्देश हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 22। अब इसमें क्या बताया गया, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू ट्रेस द पार्ट विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। यानी प्रत्येक सेंटेंस के प्रत्येक पार्ट को पढ़ो और इनकरेक्ट जो पार्ट है ग्रामर के तौर पर उसे आपको चूज करना है। द अल्फ़ाबेट ऑफ द पार्ट इज टू बी मैंशनड एज द आंसर। ठीक है, जैसा कि उत्तर के रूप में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ABCD, ये आपको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन है द डायरेक्टर। ऑप्शन ए में दिया गया द डायरेक्टर, ऑप्शन बी में दिया गया फाइल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, ऑप्शन सी में दिया गया विच ही डायरेक्टेड, ऑप्शन डी में दिया गया नो एरर। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा पार्ट इसमें एरर है। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पार्ट एरर है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जब प्रीपोजिशन से पहले या बाद में जब कोई नाउन दिया होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो ये फिल्म आफ्टर फिल्म होगा, फिल्म आफ्टर फिल्म होगा, यस नहीं होगा इसमें, ये इसमें का यस और इसमें का यस ये नहीं होगा, फिल्म आफ्टर फिल्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल। ऑप्शन ए में दिया गया नो सूनर हैड, ऑप्शन बी में दिया गया द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल, ऑप्शन सी में दिया गया देन इट बिगेन टू रेन, ऑप्शन डी में दिया गया नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जैसा कि इसमें दिया गया नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर दिया गया है और यहाँ पर हो जाना चाहिए इंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हैड दिया गया है तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड ही रीच द स्टेशन। ऑप्शन बी में दिया गया ए फ्यू मिनट्स अर्लियर, ऑप्शन डी में दिया गया ही हैड काट द ट्रेन, ऑप्शन डी में नो एरर। आपको इसमें बताना है कौन सा एरर पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, इसमें ये एरर है, ही हैड काट द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैड की जगह पर वुड हैव होगा, ही वुड हैव। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट का है, तो इसमें जब पहले वाले में हैड दिया है तो दूसरा वाला सेंटेंस जो है वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड। ऑप्शन बी में दिया गया बिफोर ही डाइड, ऑप्शन सी में दिया गया ए लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, ऑप्शन डी में दिया गया नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही है, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस। ठीक है, जब बिफोर दिया होता है ही कमिटेड सुसाइड यहाँ पे दिया गया ट्वाइस, और जब यहाँ पर बिफोर जब होता है तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, ही हैड कमिटेड द सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड,
क्योंकि ये हैड यहाँ पर होगा और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तब सेंटेंस सही होगा। तो हो जाएगा ही हैड कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड। सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कांग्रेचुलेटेड हिम, ऑप्शन बी में फॉर विनिंग ए स्कॉलरशिप, ऑप्शन सी में एंड बीइंग अवार्डेड ऑफ गवर्नर्स मेडल, ऑप्शन डी में नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इसमें बी सही है, क्योंकि कांग्रेचुलेटेड जो होता है ये फॉलोड बाय ऑन होता है। कांग्रेचुलेटेड जो है इसके बाद में ऑन का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर आप का प्रयोग दिया गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर ऑन होगा। ही कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग द स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवार्डेड द गवर्नर्स मेडल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्नीचर्स परचेस्ड बाय मी, ऑप्शन बी में दिया गया इज सब स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी में एंड नॉट फिट फॉर माई ड्राइंग फ्रॉम, ऑप्शन डी में नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। फर्नीचर्स इज इनकरेक्ट, ये फर्नीचर जो दिया गया ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, सदैव सिंगुलर फॉर्म में आता है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मर्मर्स हॉन्ट द फ्लाइज ऑन समर इवेस द फिगर ऑफ स्पीच, यानी उपयुक्त जो लाइन दी गई है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया सिमली, ऑप्शन बी में मेटाफर, ऑप्शन बी में मेटाफर, ऑप्शन सी में ओनोमोटोपिया, ऑप्शन डी में हाइपरबल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ओनोमोटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया। मच अडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन बी में एडवर्ड सेकेंड, ऑप्शन सी में ए मिड समर नाइट ड्रीम, ऑप्शन डी में किंग हेनरी फोर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सॉरी, वो 29 छूट गया, तो 29 देख लेते हैं। ओ फेम इफ आई इवर टुक डिलाइट इन प्राइजेज द फिगर ऑफ स्पीच, यानी इन लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन बी में अपोस्ट्रोफी, ऑप्शन सी में ओनोमोटोपिया, ऑप्शन डी में मेटाफर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और 30 वाले में दिया गया है ऑप्शन बी सही है, एडवर्ड थर्ड, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ प्ले, पोर्सिया हीरोइन है किस खेल में, किस प्ले में, हेमलेट में, ऑप्शन बी में द मेरी वाइफ्स ऑफ इंडोर में, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट में, ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नार कस्टम टेल हर इन्फिनिट वैरायटी ऑकर्स, ये लाइनें कहाँ ली गई हैं। ऑप्शन ए में दिए गए ऑल फॉर लव, ऑप्शन बी में हेमलेट, ऑप्शन सी में एंटनी एंड क्लेओपेट्रा, ऑप्शन डी में एज यू लाइक इट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द माइंड इज इट्स वन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन ए लिसिडस से, ऑप्शन बी में पैराडाइज रीगेंड से, ऑप्शन सी में कामस, ऑप्शन डी में पैराडाइज लॉस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। कहाँ से ली गई, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ब्लिस वाज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven occurs in the poem of, ये लाइनें जो हैं किस पोइम में
दी गई हैं। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ की, विलियम शेक्सपियर की, आप जॉन मिल्टन की, क्रिस्टोफर मार्लो की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। दीज लाइन्स आर ओकर्ड फ्रॉम द पोइम द प्रिल्यूड। कहाँ से ली गई? प्रिल्यूड से, और रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल्टीज क्राइसिस। लॉयल्टीज क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन प्ले बाई। क्या डायलॉग है? लॉयल्टीज क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले। किस प्ले में है? किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी गाल्सवर्थी, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी शॉ। ठीक, जी भी शॉ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। किसका है? गाल्सवर्थी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ समसन एगोनिस्ट्स वाज। समसन एगोनिस्ट्स का लेखक कौन? ये बताना है। ऑप्शन में जॉन फ्लेचर, ऑप्शन बी जॉन वेबस्टर, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट बिलोंग्स टू बी द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है, पोइट है, जो फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित है? ऑप्शन ए एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी जे.एस. एलियट, ऑप्शन डी टी.जी. रस्तोगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डी.जी. रस्तोगी। ठीक, डी.जी. रस्तोगी वाज वन अमंग द पोइट्स बिलोंग टू द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन E.M. Forsters belong to। ऑप्शन ए फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री, ऑप्शन बी जियोर्जियंस, ऑप्शन सी द ब्लूम्सबरी ग्रुप, ऑप्शन डी द एज ऑफ इंटीग्रेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी द ब्लूम्सबरी ग्रुप। E.M. Forster belongs to the Bloomsbury group. So the right answer of this question is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीट राइटर्स। ब्लीट राइटर्स कब थे? ऑप्शन ए में रोट इन द 1950s, ऑप्शन बी रोट इन द 1940s, ऑप्शन सी में रोट इन द 1960s, ऑप्शन डी में रोट इन द 1918s। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ब्लीट राइटर्स रोट इन द 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकोलिक रिफर्स टू द पोइट हु रोट इन प्राइजेस ऑफ वाइन, ऑप्शन बी में द पोइट्स हु रोट पोस्टल पोइट्री, ऑप्शन सी में द पोइट्स हु इमिटेटेड पोप, ऑप्शन डी में द पोइट्स हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।